एक कहानी है सहवाग की उस बेमिसाल पारी की जिसने अजंता मेंडिस के धधकते करियर को तबाह कर दिया था। वही अजंता मेंडिस जिसकी फिरकी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बांग्लादेश, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम भी इसके सामने थर-थर कांपती थी। उसकी गुगली, कैरम बॉल और ऑफ ब्रेक सब कुछ दुनिया के बल्लेबाजों के लिए एक पहेली बन चुकी थी। और जब ये भारत के सामने आया तो 8 ओवरों में मात्र 13 रन खर्च करके 6 विकेट लेकर पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। लेकिन भारत के वीरेंद्र सहवाग ने उसकी ऐसी पिटाई किया, इतनी दर्दनाक पिटाई किया कि जो कल तक मुथैया मुरलीधरन का उत्तराधिकारी माना जाता था, अब उसका करियर ही खाक में मिल गया। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम कहानी की शुरुआत एकदम शुरू से करते हैं। तारीख 6 जुलाई 2008। इस दिन भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें श्रीलंका पहले बैटिंग करती है। उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही और लगातार उनके विकेट गिरते रही। हालत इतनी खराब हो गई कि महज 64 रनों पर 4 विकेट गिर जाता है। परंतु वहां से सनत जयसूर्या ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। जयसूर्या ने 125 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसकी मदद से श्रीलंका ने भारत के सामने 273 रनों का विशाल टारगेट सेट कर दिया। और जब भारतीय टीम उस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर आई तो वीरेंद्र सहवाग ने पहली गेंद से तबाही मचा दिया था, क्योंकि सहवाग का खेलने का अंदाज यही होता था। सहवाग की पारी कितनी विस्फोटक होती थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने मात्र 36 गेंदों में 60 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 12 चौके शामिल थे। 10वें ओवर तक भारतीय टीम का स्कोर 76 रन होता है, उसमें से सहवाग ने अकेले 60 रन बनाया था। इस पारी को देखकर ऐसा लगा यह टारगेट तो बहुत ही आसानी से हासिल हो जाएगा, परंतु तभी अजंता मेंडिस गेंदबाजी करने आता है और ऐसी तबाही मचाई कि भारतीय टीम घुटने टेक देती है। He's done it. This is a great breakthrough for the Sri Lankans. Interesting bat. Hold on. You beauty, Mendes. 2 wickets in an over. Bowled him. Ajantha Mendes is really turning it on. Has he been given? Yes, he has. Mendes has got 4. BCCI. Edge, taken. RP Singh came and went. Best figures for Ajantha Mendes in Asia Cup also. अजंता मेंडिस की कहर बरपाती गेंद ने पहले सहवाग को पवेलियन का रास्ता दिखाया, फिर अगली गेंद पर युवराज सिंह को अपनी फिरकी में फंसा लिया। उसके बाद शानदार बैटिंग कर रहे सुरेश रैना को भी चारों खाने चित कर बोल्ड कर दिया। फिर क्या रोहित शर्मा अपना खाता तक नहीं खोल सके और वो भी पवेलियन चल दिए। 100 रनों के भीतर ही भारतीय टीम ने 5 विकेट गंवा दिया। उसके बाद भी अजंता मेंडिस नहीं रुका, क्योंकि इरफान पठान और रॉबिन उथप्पा को भी आउट करके उसने सिर्फ 8 ओवर की गेंदबाजी में 13 रन खर्च करके 6 विकेट गिरा दिया था, जिससे भारतीय टीम यह फाइनल मैच बहुत ही बुरी तरह से 100 रनों के बड़े अंतर से हार जाती है। यह भारत की श्रीलंका के हाथों बेहद ही शर्मनाक हार थी। लेकिन अब भारतीय टीम बदला लेने के लिए बेकरार होती है और कुछ ही दिन बाद दोनों टीमों के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज होनी थी। भारतीय टीम बदले की भावना से श्रीलंका पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं किया था, क्योंकि जो भारतीय टीम बदले की भावना से श्रीलंका दौरे पर गई थी वह पहले ही टेस्ट मैच में एक बार फिर से बहुत ही बुरी तरह फंस गई। श्रीलंका टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने 600 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट सेट कर दिया। इसके जवाब में भारतीय टीम जब लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो एक बार फिर से अजंता मेंडिस ने अपना जादू दिखाया और भारत के 5 बल्लेबाजों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया, क्योंकि उसके कहर से भारतीय टीम महज 223 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम की इतनी बुरी हालत का जिम्मेदार अजंता मेंडिस होता है। ऐसे में भारतीय टीम पर फॉलो ऑन हो जाता है और जब भारतीय टीम दूसरी पारी में भी बल्लेबाजी करने आई तो एक बार फिर से अजंता ने बल्लेबाजों को अपनी गुगली में फंसा लिया, क्योंकि इस दूसरी पारी में अजंता मेंडिस ने भारत के 5 खिलाड़ियों के डंडे उखाड़कर भारतीय टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया, जिससे भारतीय टीम को पहले ही मैच में एक पारी और 239 रनों की बड़ी हार मिलती है। एशिया कप फाइनल की हार का बदला बदला ही रह गया और बदला तो छोड़ो, पूरी भारतीय टीम ने सिर्फ एक खिलाड़ी के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिया।
सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, बीबीएस लक्ष्मण और MS धोनी जैसे धुरंधर होने के बावजूद भी भारतीय टीम इतनी शर्मनाक हार हारती है जिसे देखने के बाद किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। श्रीलंका की धरती पर भारतीय टीम पूरी तरह से हताश निराश हो चुकी थी। बदला लेने का सपना छोड़ो, अब अपनी इज्जत पर बात आ चुकी थी और इस दूसरी पारी में भी अजंता मेंडिस का ही कहर देखने को मिला। उसके सामने भारत का कोई भी बल्लेबाज रन बनाना तो दूर की बात है, खड़े तक नहीं हो पाया। अब पहला टेस्ट मैच हारने के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारतीय टीम दूसरी टेस्ट मैच में वापसी कर सकती है, क्योंकि वही गेंदबाज दूसरे मैच में भी मिलने वाले हैं। परंतु उस दिन वीरेंद्र सहवाग ने ठान लिया था कि दूसरे टेस्ट मैच में सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। सहवाग ने कहा था कि दूसरे टेस्ट मैच का परिणाम कुछ भी हो, पर उसके काले जादू का भूत जरूर उतारूंगा। अब दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होती है। इस बार भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से ओपन करने आए वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर, तो वहीं श्रीलंका के लिए पहला ओवर लेकर आ रहे थे चमिंडा वास और सहवाग ने उसकी पहली गेंद पर अपने T20 वाले अंदाज में चौका लगाकर पारी का आगाज किया। उसके बाद दूसरे ही ओवर में एक और बेहतरीन कवर ड्राइव से चौका लगाया। सहवाग इसी अंदाज से बैटिंग करते थे। सहवाग के लिए फॉर्मेट कोई भी हो, उनका खेलने का अंदाज यही होता था, पहली गेंद से प्रहार कर देना। सहवाग और गंभीर ने पहले ओवर से ही आक्रामक बल्लेबाजी करके बता दिया था कि आज हम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, कि आज हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं और कतरे कतरे का हिसाब लेंगे। परंतु बीच बीच में वीरेंद्र सहवाग संभल कर खेल रही थी, क्योंकि उनको इंतजार था उस अजंता मेंडिस का जितने सभी को परेशान कर रखा था। इस बीच उनके तेज गेंदबाज सहवाग को बाउंसर मारकर ललकारने का प्रयास करते हैं, परंतु वीरेंद्र सहवाग पूरी तरह से शांत दिखाई दे रहे थे, मानो यह ऐसा कह रहे थे कि आज मैं किसी के ऊपर प्रहार नहीं करूंगा, क्योंकि आज मेरा शिकार तो कोई और ही बनेगा। लेकिन सहवाग अपने आप को कब तक रोक पाते? उनके तेज गेंदबाज सहवाग को बाउंसर पर बाउंसर मारे जा रहे थे और साथ में जुबानी जंग भी कर रही थी। ऐसे में सहवाग को जवाब देना भी जरूरी हो गया और फिर क्या, वीरेंद्र सहवाग ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और उनके तेज गेंदबाजों पर ही प्रहार करने लगे। सहवाग इसी अंदाज से बैटिंग करते थे, इसीलिए वो अपने बल्ले को काबू नहीं रख पाते थे। सहवाग के इस रवैये की वजह से दुनिया भर के तमाम गेंदबाज डर के कांप जाते थे, फिर वो चाहे ब्रेटली हो या रफ्तार का सौदागर कहे जाने वाला शोएब अख्तर। दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों की खटिया खड़ी हो जाती थी यदि वीरेंद्र सहवाग उसके सामने हो जाते थे। सहवाग ने न जाने कितने गेंदबाजों के करियर को खत्म कर दिया था और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। अब अपने तेज गेंदबाजों को बुरी तरह पिटता देख श्रीलंकाई कप्तान स्पिन गेंदबाजी की तरफ जाना बेहतर समझा, क्योंकि भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवरों में ही टेस्ट में 50 रनों तक पहुंच चुका था, जो काफी तेज शुरुआत मानी जाती थी। लेकिन सहवाग के लिए दिक्कत यह थी कि स्पिन डिपार्टमेंट का इंतजार कर रहे थे और वो भी शुरुआत हुआ तो मुथैया मुरलीधरन के हाथ से, इसीलिए सहवाग आराम से उसको खेल रहे थे और मुथैया की सभी गेंदों को आसानी से डिफेंस करने में लगे थे और डिफेंस करने के बाद मानो ऐसा कह रहे हो कि जा जी ले अपनी जिंदगी, आज मैं तुझ पे वार नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं पहले से ही सोच के आया हूँ कि अजंता मेंडिस का भूत उतारूंगा। लेकिन श्रीलंकाई कप्तान तो न जाने क्यों अपने ब्रह्मास्त्र को छुपा कर रखा था। श्रीलंकाई कप्तान की यही सोच थी कि जब तक वीरेंद्र सहवाग क्रीज पर है तब तक अजंता मेंडिस को दूर रखो। लेकिन सहवाग तो ठहरे विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग और गुस्से में एक ही ओवर में 3 चौके जड़कर मानो श्रीलंकाई कप्तानों को ललकार रहे थे कि दम है तो तू अपने मेन गेंदबाजों को लेकर आ, क्यों छुपा कर रखा है बिल में, उसे बाहर निकाल, आज उसकी पारी है, आज उसकी मौत का नंगा नाच देखेगा। और सहवाग के इसी प्रहार की वजह से मजबूरन अजंता मेंडिस को गेंदबाजी के लिए लाना पड़ा। अब जिस पल का इंतजार सहवाग बहुत ही बेसब्री से कर रहे थे, अब देखते ही देखते वो पल आ चुका था और जब अजंता मेंडिस ने सहवाग के खिलाफ अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो सहवाग मानो 5 दिन से भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़े। मानो उसको देखते ही सहवाग अपनी तड़प की हवस मिटा रहे थे। उसको इतनी बेरहमी से पहला शॉट लगाया मानो किसी गली नुक्कड़ का गेंदबाज है, क्योंकि उसकी अगली गेंद पर शानदार ऑफ साइड में कट करके चौका मार दिया। इससे साफ हो गया कि सहवाग को रोकना बेहद ही मुश्किल होने वाला है और अब वो फुल जोश में बैटिंग करने लगे। उनके साथी गौतम गंभीर ने भी अपने तेवर बदल दिया था। फिर क्या, मुथैया मुरलीधरन को भी चौका मारकर सहवाग ने मात्र 50 गेंदों में ही अपनी टेस्ट करियर की 14वीं 50 भी लगा दिया। सोचो, टेस्ट मैच में वीरेंद्र सहवाग 50 गेंदों में 53 रन बनाकर खेल रही थी, परंतु उसके बाद सहवाग ने ऐसी तबाही मचाई कि श्रीलंका को उनकी नानी याद आ गई।
क्योंकि 85 के बाद हर ओवर से कम 8-9 रन तो जरूर ही आ रहा था और सहवाग के आगे सभी गेंदबाज बेबस हो चुके थे। The slashes at that one. Oh, glorious shot. Hit it on the half volley. No stopping it. Now that's flown past Van Dort's left. स्पिन गेंदबाज हो या तेज गेंदबाजी, वो किसी को नहीं बख्श रही थी। 25 ओवरों में भारतीय टीम का स्कोर 133 रन हो जाता है। मुथैया भी परेशान हो गई क्योंकि अब मुथैया बेचारे फंस चुके थे क्योंकि अजंता मेंडिस को कप्तान ने दूर भगा दिया था और पिछले कुछ ओवरों से लगातार मुथैया ही गेंदबाजी कर रहे थे, इसीलिए उन पर मार पड़ रही थी। मेंडिस बेचारा तो दुम दुबाकर कहीं दूर भाग चुका था और वो इसी ताक में था कि जब सहवाग आउट हो जाएगा तब मैं गेंदबाजी करने वापस से आऊंगा। परंतु वो जितना देरी कर रहा था सहवाग उतना ही आक्रामक बैटिंग करके उसको ललकारते कि आज दम मैं तो आज रोक के दिखा। हर कोई उनकी बल्लेबाजी से परेशान हो चुका था। श्रीलंकाई कप्तान भी सोचने पर मजबूर हो गया। उनके खिलाड़ी फील्डर हताश निराश हो गई क्योंकि सहवाग बड़े बड़े शॉट्स के साथ अपने शतक की तरफ तेजी से बढ़ रही थी और अब भारतीय टीम का स्कोर 200 के करीब पहुंच ही रहा था कि तभी सहवाग ने इसी चौके के साथ अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया, वो भी श्रीलंका के सामने उनके ही घर में। Oh, drives down the ground. What a fine shot again. Brings up his 100. A very, very good innings. First century in Sri Lanka. Against Sri Lanka. And what a dominant innings this has been. इसके लिए मात्र 87 गेंदें लगी थी और यह बात 2008 की है, यानी उस दौर की है जब लोग ओडीआई में 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी नहीं कर पाते थे और शतक लगाने के लिए कम से कम 140-50 गेंदों का सामना तो कर ही लेते थे। वो टेस्ट को भी T20 की तरह ही खेलते थे और सहवाग के अंदर बहुत ही बड़ी खासियत थी कि जब वो अपने शतक के करीब आते थे तो लगातार चौके छक्के में डील करने लगते थे। जहां बाकी के खिलाड़ी सिंगल डबल लेकर शतक पूरा करते थे तो वहीं सहवाग मानो बाउंड्री की झड़ी लगा देते थे और जब वो 80-85 रनों की निजी स्कोर पर होते थे तो न जाने कब उनका शतक पूरा हो जाता था, किसी को पता ही नहीं चलता था। उनके इस बर्ताव को देखकर सभी गेंदबाज सोचने पर मजबूर हो जाते थे क्योंकि यही वो टाइम होता था जहां गेंदबाज बल्लेबाज पर दबाव बना सकते थे, परंतु सहवाग यहीं पर आक्रामक हो जाते थे जिससे गेंदबाज और भी हताश हो जाते थे। शतक के बाद सहवाग ने अपनी पारी में थोड़ा विराम लगाया क्योंकि उनको तो सिर्फ मेंडिस का इंतजार था। वो बेचारा बीच बीच में 1-2 ओवर डालता और बुरी तरह पिटता और तेजी से दुम दबा कर भाग जाता। आखिरकार अजंता मेंडिस को गेंदबाजी तो करानी ही थी और एक बार फिर से अजंता मेंडिस एक लंबा स्पेल लेकर आता है, परंतु वहीं पर बहुत ही बड़ी अनहोनी हो जाती है क्योंकि शानदार लय में बैटिंग कर रहे गौतम गंभीर अजंता मेंडिस का शिकार हो जाते हैं। यानी एक बार फिर से अजंता मेंडिस ने आते ही कहर बरपा दिया जिससे गौतम गंभीर 56 रनों की निजी स्कोर पर चलते बने। इनके जाने के बाद राहुल द्रविड़ बल्लेबाजी करने आए पर उनको सिर्फ सहवाग को स्ट्राइक पर रखना था, परंतु उनसे वो भी नहीं हो सका और वो अजंता मेंडिस की गेंद पर आउट हो गई। अचानक से आया और 2 विकेट लेकर सभी को हैरान कर दिया। इनके जाने के बाद सचिन तेंदुलकर मैदान पर आते हैं। ऐसा लगा अब वो सहवाग का भरपूर साथ निभाएंगे, लेकिन अब भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है। अजंता मेंडिस अपनी जाल पूरी तरह से बिछा चुका था। जिस बात का डर था अब वह सामने आ चुका था क्योंकि अभी अभी आए सचिन तेंदुलकर को चविंडा वास ने LBW आउट करके भारतीय टीम को 10 रनों के भीतर ही तीसरा झटका भी दे दिया। तीसरे सेशन की शुरुआत बहुत ही खतरनाक तरीके से हुई थी, परंतु अभी और भी बुरा होने वाला था क्योंकि सचिन के बाद सौरव गांगुली मैदान पर आते हैं पर वो तो अपना खाता भी नहीं खोल सके और उसी ओवर में चविंडा वास उनको भी स्लिप में कैच करवाकर 178 रनों पर चौथा विकेट भी गिरा देता है। मानो मैच किसी दूसरी पिच पर होने लगा हो जहां चौके छक्के रन नदियों की तरह बह रहे थे। वहीं अब विकेटों का पतन शुरू हो चुका था क्योंकि जहां 167 रनों पर कोई विकेट नहीं था तो वहीं अब 178 रनों पर 4 विकेट गिर चुका था और सहवाग दूसरी एंड से यह सब होता देख रहे थे। श्रीलंकाई खिलाड़ियों का बॉडी लैंग्वेज बदल चुका था, उनको हर गेंद पर अब विकेट दिख रहा था। अब BVS लक्ष्मण आउट होने से बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से अजंता मेंडिस गेंद लेकर तैयार होता है और सामने वीरेंद्र सहवाग थे तो उसको लगा अभी अभी तो विकेट गिरा है, सहवाग क्या ही कर पाएगा। और हाँ, सहवाग ने पहली गेंद को अच्छे से डिफेंस किया। ऐसे में सबको अब विश्वास हो गया कि सहवाग अब शांत हो चुका है, अब उसका शतक पूरा हो चुका है, अब वो आउट होकर पवेलियन जाएगा। लेकिन यहीं से सारा खेल शुरू होता है।
क्योंकि सहवाग ने उसकी दूसरी गेंद पर करारा चौका मार दिया और बता दिया कि मैं नहीं बदलने वाला हूँ। सामने से विकेट गिरे या कुछ और गिरे पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद इतनी खतरनाक पिटाई किया कि सबकी हालत खराब हो गई, क्योंकि एक ओवर में 1-2 नहीं बल्कि 3-3 चौके मार देते हैं। अजंता मेंडिस की आज खैर नहीं थी। सहवाग के सामने मेंडिस बेचारा बन चुका था, लेकिन दबाव तो सहवाग पर भी था, क्योंकि उनकी टीम ने लगातार 4 बड़े विकेट गंवा दिया था। इसीलिए सहवाग बीच बीच में थोड़ा संभल कर जरूर बल्लेबाजी कर रही थी। उसी बीच कूदकर ऐसा चौका मारा कि अंपायर मरते मरते बचा। सहवाग की बल्लेबाजी को देखकर कोई अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा था कि सहवाग कब बड़े शॉट्स लगाएंगे और कब डिफेंस करके खेलेंगे, क्योंकि जब भारतीय टीम विकेट गंवाती थी तो सहवाग आक्रामक हो जाते थे और कुछ ही देर बाद शांत हो जाते थे और कब बल्ला घुमा देते थे किसी को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। सहवाग को किसी बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन आउट हुआ है, कौन आया है, कौन गेंदबाजी कर रहा है, सबको एक धार में कूट रहे थे। श्रीलंकाइयों के पास उनका कोई जवाब नहीं था। सहवाग अकेले ही उनकी खबर ले रहे थे। टीम का स्कोर 253 रन होता है, तभी सहवाग ने 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। हर कोई इनकी इस पारी की सराहना कर रहा था और सहवाग उसी अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। Make that 3. What a shot. This is high. Now has it got enough legs on it? Oh, it's got... You have to be settled in before you do that, and that's exactly what he's doing. There you go, pulled it. It was a... जैसे पहली गेंद से शुरू करते थे वैसे ही अभी तक वो बाउंड्री पर बाउंड्री लगाए जा रही थी। तभी भारतीय टीम को एक और झटका लगा, क्योंकि अजंता मेंडिस गेंदबाजी करने आता है तो कुछ जरूर होता था। सहवाग होते तो चौका छक्का लगता और सामने कोई और होता तो विकेट गिरता। सहवाग उसको बहुत ही बुरी तरह पीट रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से विकेट गिरे जा रहा था। इसको रोकना नामुमकिन सा लगने लगा। ना ही अजंता मेंडिस सहवाग को रोक पाता और ना ही भारतीय खिलाड़ी अजंता मेंडिस को विकेट लेने से, क्योंकि अब की बार बीबीएस लक्ष्मण भी समरवीरा के हाथों कैच दे बैठी। इस विकेट के साथ ही भारतीय टीम की बल्लेबाजी लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, क्योंकि यहां से बल्लेबाजी के लिए सिर्फ लोअर ऑर्डर बचा था। अब क्रीज पर आए अनिल कुंबले। इसीलिए सहवाग ने सोचा कि अब स्ट्राइक पर ज्यादा से ज्यादा मैं ही रहूंगा, नहीं तो एक तरफ से अजंता मेंडिस सबको खा जाएगा और मैं अकेला यहीं पर खड़ा रह जाऊंगा। फिर क्या, सहवाग ने एक तरफ से कुटाई करना शुरू कर दिया। मुथैया मुरलीधरन हो या चमिंडा या मेंडिस, सबको एक बराबर पीट रही थी। क्रिकेट इतिहास का सबसे महान गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन को बहुत ही बुरी तरीके से घसीट कर पीट रही थी, और जो गेंदबाज दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए काल बन चुका था, अजंता मेंडिस को तो लथेर दे रही थी। ऐसे में सबको पता हो गया था कि आज अजंता मेंडिस का करियर दांव पर लगा है। सहवाग उसकी गेंद को टप्पा ही नहीं खाने दे रहे थे, आगे झपट कर छक्के के लिए भेज देते। सहवाग जैसा विस्फोटक बल्लेबाज कई गेंदबाजों का करियर खत्म कर चुका था और आज भी एक गेंदबाज की बलि चढ़ रही थी। जब उनको पता चल गया कि सहवाग को आउट नहीं कर पाएंगे, तब वो बार बार फालतू की अपील करने लगी। That is close. He's given it not out. Brilliant. They've gone up. They feel there's some sound. Now there's no review. This is the one I think the players will soon realize that they need reviews on and not waste your reviews. सहवाग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, परंतु किसको पता था कि उनके अंदर ज्वालामुखी फटने वाली है, उनका खून उबाल मार रहा है। अजंता मेंडिस को कुछ खबर नहीं थी और अगले ओवर की पहली गेंद पर उसको आगे निकलकर छक्के के लिए भेजकर बताया कि बेटा अपनी औकात में रहा करो, बेवजह मुझे ललकारोगे तो तुम्हें इसी तरह पीटूंगा। उसके बाद उसकी दूसरी गेंद पर भी जन्नाटेदार छक्का मारकर उसको पूरी तरह से हताश कर दिया। 2 छक्के मारने के बाद भी नहीं रुके और एक मिड ऑन पर चौका मारकर इस ओवर को समाप्त किया। इस तरह अजंता मेंडिस के इस ओवर से 17 रन आ गया। मुल्तान का सुल्तान आज श्रीलंका की लंका लगा रहा था। अब सहवाग अपने दोहरे शतक के पास पहुंच रही थी, परंतु दिक्कत तब हुई जब अजंता मेंडिस ने अनिल कुंबले और हरभजन सिंह को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब सहवाग को अपना दोहरा शतक पूरा करने के लिए भी स्ट्राइक पर रहना बेहद ही जरूरी था, नहीं दूसरे एंड से विकेट तो गिरे जा रही थी। भारतीय टीम का स्कोर 300 रनों के पार जा चुका था, लेकिन हाथ में केवल 2 ही विकेट बचा था। परंतु आज श्रीलंका टीम सहवाग के आगे घुटने टेक देती है और सहवाग ने इसी शॉट के साथ अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। Double 100 to Virender Sehwag. 5th score of 200 and above in Test match cricket. Destructive innings and one of the very best you would have seen from anyone at this level.
Oh, what an innings this has been, really. You could see the entire dressing room. आखिरी विकेट तक सहवाग ने डबल 100 लगा ही दिया। 328 रनों पर 9 विकेट गिर चुका था, पर सहवाग ने इतिहास भी रच दिया और श्रीलंका को उनकी औकात भी बता दिया। सहवाग ने इस पारी में 22 चौके और 4 छक्के लगाए थे। खास बात यह थी कि सहवाग ने जिन लोगों के सामने यह दोहरा लगाया था बहुत ही सराहनीय था। सहवाग ने अपने टेस्ट करियर में 6 दोहरा लगाया है, पर इस दोहरे ने एक करियर को खत्म कर दिया था। सहवाग के इस बेमिसाल पारी की वजह से भारत ने श्रीलंका के सामने 329 रनों का टारगेट रखा। अजंता मेंडिस जहां खूब नाम कमाया था, भारत के सभी बल्लेबाजों को पिच पर खड़े होने तक का मौका नहीं दिया था। उसी गेंदबाज ने 28 ओवर के कोटे में 117 रन खर्च किया था, जो बहुत ही ज्यादा होता है। श्रीलंका टीम जब 329 रनों का पीछा करने मैदान पर उतरी तो 269 रनों पर ऑल आउट हो गई, जिससे भारतीय टीम को 60 रनों की बढ़त मिल जाती है। और दूसरी पारी में भी सहवाग ने 50 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली। हालांकि अजंता मेंडिस को 4 विकेट जरूर मिला था, पर भारत के पास 352 रनों की लीड हो चुकी थी। इस विशाल टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंका टीम 200 रनों के भीतर ही ऑल आउट हो गई और भारत इस टेस्ट मैच को 170 रनों के बड़े अंतर से जीत ले।